प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम के प्रकारों को संक्षेप में बताइए। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर कीजिए। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण के स्तरों की क्या उपयोगिता है। चौथा प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फिफ्थ हमारा प्रश्न है, शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ हमारा प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों का उल्लेख करें। सेवंथ हमारा प्रश्न है, फ्लैंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली की विशेषता बताइए। एट्थ प्रश्न है, सिंपोजियम क्या है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। नाइन्थ है, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग लिखिए। 10वां हमारा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न है, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार संहिता क्या है। 12वां प्रश्न है, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमों में अंतर को स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न है, संप्रेषण के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 14वां प्रश्न है, दल शिक्षण की प्रमुख 5 विशेषताओं को स्पष्ट करें। 15वां प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन के अर्थ का उदाहरण सहित विवेचना करिए। ये 15 क्वेश्चन है जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न है। आपको एक पृष्ठ के अंदर आपको करने हैं। आप इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। फिर है निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं, आधारभूत सिद्धांतों और प्रमुख प्रत्ययों को विस्तार से चर्चा कीजिए। दूसरा है, शिक्षण सूत्रों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निबंधात्मक का तीसरा प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कक्षा शिक्षण में आप अभिप्रेरणा को किस प्रकार उपयोग में लाएंगे। फोर्थ हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक का क्या अर्थ है, सामान्य कक्षाओं में भी प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए और यह भी बताइए कि उनकी विशिष्ट शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे। ये यहाँ पर जो है प्रतिभाशाली बाल लिखा हुआ है ना, बालक है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक दक्षता के लिए चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संप्रेषण तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी धारणाओं एवं अनुभवों को आपस में बांटे। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। साथ ही संप्रेषण का महत्व बताइए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम में अंतर बताइए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और लास्ट है, संवेगात्मक विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनका अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझाने में किस प्रकार सहायक है। तो इस तरह से निबंधात्मक हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रश्न हैं। ये 8 निबंधात्मक प्रश्न आप कर लीजिए। अधिगम और शिक्षण में आपके 80 से 90% मार्क्स आएंगे। और अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।